हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स वाले भैया। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट है क्या, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और इसमें एक कोऑर्डिनेशन करके टॉपिक भी है और मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज एन साइंस है। सो हम अब देखते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है। आपके घर में भी होगा मैनेजमेंट यूज़, आपके स्कूल में भी मैनेजमेंट यूज़ होता है, इवन आपका कॉलेज फेस्ट होता है, कुछ भी होता है वहाँ पे मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। उसी से तो वो सारी चीज़ें एकदम अकॉर्डिंगली चलती है। सो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट में जो प्रोसेस है वो होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यही है, आपकी बुक में भी यही है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसका एम होगा क्या, अचीव करना, गोल को अचीव करना। क्योंकि हम मैनेजमेंट भाई क्यों करेंगे, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो मैनेजमेंट क्यों करेगी, क्योंकि कोई उनका गोल होगा उसको अचीव करना है अच्छे तरीके से। इसलिए मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हम इन दोनों का मतलब देखेंगे कि ये है क्या। सो बेसिकली इफेक्टिवली क्या है, ये ये टास्क को समय पे करने का है। मतलब सही समय पर टास्क हो जाना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आप किसी होटल में गए हो, वहाँ पे आपको खाना देर से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। अगर आपको टाइम पे मिल रहा है तो वो इफेक्टिवनेस उनका दिखाता है। और एफिशिएंटली क्या होता है कि भाई कम से कम रिसोर्सेज यूज़ हो, कम से कम आपका कॉस्ट यूज़ हो, और आपका रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उसका वो ना वेस्ट जा रहा हो, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा हो। मतलब कोई भी काम हो उसमें उसका रिसोर्सेज यूज़ हो रहा हो, वो उस जितना रिसोर्सेज यूज़ होना चाहिए उससे ज़्यादा ना हो रहा हो यूज़, भाई कम कॉस्ट में हो जाना चाहिए। सो अब हम इसका देखते हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली। इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर इज कॉस्ट। मतलब किसी भी कॉस्ट और रिसोर्सेज पे बिना ध्यान दिए कि वो कितना यूज़ हो रहा है, बस तुम्हारा टास्क है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए टाइम पर। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एंड रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। और डूइंग द राइट टास्क मतलब सही जो भी टास्क है वो तुम कर रहे हो। और एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। जैसे मैंने बताया, कम से कम कॉस्ट लगना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो कोई भी सामान है वो 20 रुपए में बन रहा हो, वैसे तो इतने कम में नहीं बनेगा पर 20 रुपए में बन रहा हो, तो हम ट्राई करना, मैनेजमेंट ये ट्राई करना चाहेगा कि वो 17 रुपए में बन जाए, मिनिमम कॉस्ट हो। मतलब और उसका जो रिसोर्सेज है वो भी यूटिलाइज हो, ओवर यूटिलाइजेशन ना हो जाए कि एक भी जो भी सामान है उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा लग जा रहे हैं बनाने में। सो इसमें यही कहा है, इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, जो मैंने आपको अभी बताया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इससे बेनिफिट होना चाहिए आपको। और डूइंग द टास्क इन अ राइट वे, मतलब सही तरीके से काम को करना। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है क्या। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, मैनेजमेंट कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों करेगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट, हम जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट का वो यही है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव। उसका मैनेजमेंट जो भी होगा उसका एम यही होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। जैसे अगर कोई होटल हो, उसका दिन का ऑब्जेक्टिव हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, मतलब 1000 कस्टमर हो जाने चाहिए, उनके होटल में आने चाहिए। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। और अब वो ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स उनके होटल में आए। तो ये उनका दिन का ऑब्जेक्टिव है जिसको सो इसलिए मैनेजमेंट, हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड, मैनेजमेंट इज परवेसिव।
परवेसिव का मतलब क्या होता है कि वो यूनिवर्सल है, वो हर जगह यूज़ होता है। मैनेजमेंट आपके घर में भी यूज़ होता है, आपके स्कूल में भी यूज़ होता है और हॉस्पिटल में भी यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था कि आपके कॉलेज फेस्ट होता है या कॉलेज में या स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है, उसमें भी मैनेजमेंट यूज़ होता ही है। जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस फॉलो किया जाता है और उसके गोल अचीव किया जाता है। सो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑल टाइप से मतलब है कि वो बड़ा भी हो या छोटा भी हो, उससे मैटर नहीं करता, पर वहाँ पे भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ यूज़ होगी, मैनेजमेंट यूज़ होगा ही इन ऑल डिपार्टमेंट एंड ऑल लेवल्स। आपको लेवल्स टॉप लेवल में भी हो रहा होगा, मिडल लेवल में भी हो रहा होगा, बॉटम लेवल में भी हो रहा होगा, पर मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होगा। थर्ड है मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। सो बेसिकली सबको लगता है कि मैनेजमेंट एक ही सिंगल एक्टिविटी है, बट ऐसा नहीं है, उसमें तीन मेन एक्टिविटीज़ आती हैं। Management does not mean only one thing only one single activity, but it consists of three main activity: management of work, management of people, management of operation. अब हम ये तीन चीजें समझेंगे कि ये है क्या। Management of work. So basically, all organizations are set up to perform some task. The task or work depends on the nature of business. सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमें पता क्या चलेगा कि हमें क्या करना है, और जो भी उसका क्या गोल अचीव करना है वो हमें उसके नेचर से पता चलेगा कि वो बिजनेस किस चीज़ के लिए है। तो उसी से हमें पता चलेगा कि उसका एंड रिजल्ट क्या हमें अचीव करना है और डेली टास्क क्या करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि स्कूल का टास्क क्या होता है, उनको अकम्प्लिश क्या करना होता है, कि क्या गोल उनको अचीव करना है, उनका यही बेसिक होता है कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। हॉस्पिटल का क्या होता है कि पेशेंट्स को ट्रीट करना है। सो मैनेजमेंट ये ध्यान देता है कि जो भी काम है, जैसे यहाँ पे लिखा है, वो इफेक्टिवली हो और एफिशिएंटली हो। सो मैनेजमेंट कैन मेक श्योर दैट वर्क इज अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये हुआ। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट पीपल क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। एम्प्लॉयज़ कौन हुए? ह्यूमन रिसोर्सेज हुआ। और ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेन एसेट होते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि उसी के वजह से ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रहा होता है। सो people refers to human resources, and human resources are the main assets of an organization. Management has to get tasks accomplished through people by making their strength effective and their weakness irrelevant. So basically मैनेजमेंट ये देखता है कि जो भी टास्क है वो कंप्लीट हो, अचीव हो, पर उनके जो एम्प्लॉयज़ है उनका जो स्ट्रेंथ है वो उनका इफेक्टिव यूज़ हो रहा हो, और जो वीकनेस है उस पर ध्यान न दें, वीकनेस को हम इफेक्ट हमारा स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हो कि वीकनेस पे हमारा फोकस ही ना हो। मैनेजमेंट ये ध्यान देता है। सो एग्जांपल इसका है टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड। बेसिकली उनको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिले, उनको सैलरी कॉम्पिटिवली मतलब उनके काम के हिसाब से अच्छा मिले, जो उनकी बेसिक फाइनेंशियल नीड को कंप्लीट कर पाए। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो अब हम ये समझेंगे कि ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। सो ऑपरेशन प्रोडक्शन साइकिल होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है? उसमें एक्टिविटीज़ आती हैं। जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे बाइंग इनपुट्स, मतलब रॉ मटेरियल्स खरीद रहे हैं हम उसको सेमी फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यही करेगा, और फिर वो मार्केट में जाएगा तो वो फाइनल गुड बन जाएगा। सो ये जो प्रोसेस हुआ, जो एक्टिविटी हुई, कंडक्ट हुई, उससे हम कहते हैं ऑपरेशन। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मतलब जो एक्टिविटीज और जो पीपल है वो साथ में चल रहे हो। डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, क्या काम तुम्हें करना है और क्या काम कैसे करना है और कौन करेगा वो काम। सो मैनेजमेंट ये ध्यान देता है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ये हुआ। फोर्थ है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। सो हम इसको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग फंक्शन। मैनेजमेंट हर टाइम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जगह पर चल ही रहा होता है। तो कोई भी अगर हमें गोल अचीव करना है, उसमें भी मैनेजमेंट
चल ही रहा होगा तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बेसिक फर्स्ट स्टेप ही मैनेजमेंट हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, वो तभी हमारा गोल अचीव होगा। सो फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन इसके वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जो मैनेजर्स हर टाइम कर रहे होते हैं, कोई मैनेजर प्लानिंग कर रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, कोई मैनेजर स्टाफिंग कर रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, फिर ये सेम चीज़ चलती ही रहेगी। ये जो फंक्शन है वो आप आगे पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ में, इसके आगे चैप्टर हैं। फिफ्थ, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। सो मैनेजमेंट कभी भी किसी अकेले का काम नहीं है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व group of people. So basically management always refers to a group of people involved in managerial activities. जो भी managerial activities हैं उसमें लोगों का ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो इन्वॉल्व होता है, तब जाके उनके एफर्ट्स, जो भी एक एक इंडिविजुअल है उसका एफर्ट्स कोई भी टास्क को कंप्लीट करने में जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो, तभी हम मैनेजमेंट को कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। सिक्स्थ है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि ये चेंज होता रहेगा। सो बेसिकली क्या होगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी मार्केट में लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, या कोई पॉलिसी आ गई गवर्नमेंट की, या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, तो उससे जो इम्पैक्ट होगा वो हमारे बिजनेस में भी पड़ेगा। तो उस हिसाब से जो भी हमारा एंड रिजल्ट होगा वो अचीव करने के लिए हमें हमारे जो गोल प्रोसेस है उसमें भी बदलाव लाने पड़ेंगे। सो बेसिकली मैनेजमेंट है वो डायनेमिक फंक्शन है, यहाँ पे भी यही कहा गया है। मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल और ऑब्जेक्टिव और अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक प्लेस इन बिजनेस, in the business environment, as changes take place in this environment same as implemented in organization to survive in the competitive world। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया और उस हिसाब से नहीं चला, उन लोग ने चेंजेस लाए ही नहीं, वही सेम चीज़ को फॉलो करते गए, तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फॉर लॉन्गर टर्म। सो बेसिकली मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन भी है। सेवेंथ, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। तो अब इसमें हम ये समझेंगे कि इंटेंजिबल का मतलब क्या है। तो इंटेंजिबल का मतलब ये है कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती है। आप ये ध्यान रखना कि इंटेंजिबल मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं देती, वो फिजिकली उसकी प्रेजेंस फेल्ट नहीं होती है। सो मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन, बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। फिजिकली सीन आर ये इंटेंजिबल, or but its presence can be felt. The presence of management can be felt by seeing the orderliness and coordination in the working environment. So basically अगर आप कॉलेज फेस्ट आपका हो रहा हो, वो अच्छे से हो रहा हो और आपको वहाँ पे मज़ा आ रहा हो, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम किया है आपके कॉलेज ने, तभी जाके ऐसा प्रोग्राम हुआ है जिसमें सारे बच्चे इंजॉय कर पा रहे हैं। तो उससे वो आपको दिख नहीं रहा है पर उसकी आपकी प्रेजेंस फेल्ट हो गया। सो ऑर्डरलीनेस और कोऑर्डिनेशन मतलब यही है कि जब एम्प्लॉयज साथ में मिलके काम कर रहे हो और सारा जो भी टास्क है वो कंप्लीट हो रहा हो, एंड रिजल्ट अचीव हो रहे हो, उसी से हमें पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट वर्क हो रहा है। उसके एनवायरनमेंट से हमें पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट यहाँ पर है, मैनेजमेंट की प्रेजेंस हमें फेल्ट होगी। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें तीन ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसके सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो ये ऑब्जेक्टिव हैं वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या एंड रिजल्ट दिखेगा, वो ये दिखेगा कि उसका प्रॉफिट हो रहा हो और उसकी ग्रोथ हो रहा हो। तो यहीं लिखा है दिस ऑब्जेक्टिव एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कैसे होगा, तीन बेसिक चीज़ें हैं। सर्वाइवल होगा, भाई अगर मार्केट में सर्वाइव कर रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ और तभी हम अच्छे से कह सकते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी कर रही है, उसका प्रॉफिट भी हो रहा हो, और वो कहीं बहुत सारे लार्जर एरिया में अपने ब्रांचेस खोल रहे हो या बहुत सारी जगह अपनी कंपनीज खोल रही हो। तो बेसिकली इधर यही कहा गया है। सो सर्वाइवल, so the basic purpose of every organization is to survive and exist in the competitive market.
for long period time, and it possible when only when it's able to cover its costs. अगर वो अपने लॉसेस, उनको प्रॉफिट हो रहा हो, उसके अपने खर्चे उससे कवर हो रहे हैं, तो उसी से उनका सर्वाइवल होगा लंबे समय तक। सेकंड, प्रॉफिट। द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एडुकेट मतलब क्या होता है कि एक सफिशेंट अमाउंट प्रॉफिट अमाउंट, जो भी प्रॉफिट है वो अर्न कर रही हो ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्यों इम्पोर्टेंट होगा? उससे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल भी हो रहा होगा, और उससे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ भी रहा होगा, और उनका जो भी बहुत लार्ज एरिया पे है, उस लार्ज एरिया में बहुत सारे उनके बिजनेसेस खुल रहे होंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है? और अब ये जो भी हमने ये पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक, सर्वाइवल, ग्रोथ, एक्सपेंशन, वो ग्रोथ का ही पार्ट है। सो ग्रोथ कैसे हम मेजर कर पाएंगे? अगर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइव कर रहा है वो मार्केट में लॉन्गर पीरियड के लिए, उसका ग्रोथ भी हो रहा है। ग्रोथ कैसे मेजर होगा? यहाँ पे लिखा है सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। और उसकी सेल्स बहुत हो रही होगी कंपनी की, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे उसमें, उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में ज़्यादा सेल हो रहे होंगे, या उसके ब्रांचेस बहुत सारे होंगे। सो इधर यही कहा है, business organization must grow and expand their activities. The success of an organization is measured by the growth rate, and growth is measured in terms of sales, number of employees, product and branches, etc. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे होगा? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोसाइटी में रह के ही अपना बिजनेस शुरू कर रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रही होगी। तो भाई रिसोर्सेज यूज़ कर रही है तो उसको बदले में कुछ ना कुछ देगी तो ज़रूर। तो बदले में क्या देगी? जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। किसी भी कंट्री का उसका इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ रहा होगा। सर्वाइवल ऑफ सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। इसका मतलब यह है कि क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही होगी, ऐसे सस्ता प्रोडक्ट नहीं मिल रहा होगा, और उसका जो रीजनेबल है, मतलब रीजनेबल प्राइस मतलब अफोर्डेबल, कि खरीद पाए लोग, ना बहुत महंगे दाम में बेच रहे हो। और यहाँ पर थर्ड है क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही हो, इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर वीकर सेक्शन। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही होगी ऑर्गेनाइजेशन से, तो सोसाइटी को वो ये रिटर्न में दे रहा है। सो इधर यही लिखा है, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, they earn by using the resources of the society, so they must do something in return. थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये इसका लास्ट ऑब्जेक्टिव है। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, इसको पर्सनल इन ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है ऑर्गेनाइजेशन के। हमें पता है कि एम्प्लॉयज़ है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट एसेट है, क्योंकि वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, और ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने में हेल्प करता है, और उसका बढ़ने में वो हेल्प करता है। सो एज एम्प्लॉयज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी, एंड मोटिवेटेड सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ को अपने जॉब से सेटिस्फाइड हो, उन्हें सैलरी अच्छे से मिल रही हो, उन्हें प्रमोशन मिल रहा हो, तो वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। वो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से खुश होंगे, इसलिए वो अपना मैक्सिमम इनपुट देंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट अच्छा मिलेगा। यहाँ पे यही लिखा है, कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं एम्प्लॉयज़ की वो सेटिस्फाई हो, ऐसी सैलरी मिले उन्हें, या वेजेस मिले, प्रमोशन मिले उन्हें, उनकी ट्रेनिंग हो जिससे उनका डेवलपमेंट हो और उनकी पर्सनल ग्रोथ बढ़े। पीयर रिकग्नाइजेशन मतलब उनके कलीग्स में उनकी इंपॉर्टेंस हो, उनके स्किल्स के वजह से और उनके काम के वजह से लोग उन्हें जाने उनके वर्किंग एनवायरनमेंट में। और उनका हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। वो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से परेशान नहीं होना चाहिए, और वो बहुत सेफ्टी के साथ, आपका सेफ्टी होनी चाहिए आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में। सो बेसिकली यही थे उसके ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। अब इसकी इम्पोर्टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।